so ladies and gentlemen, today I have invited somebody special to come and talk to you and to share with you. Please welcome Mr. Yogesh Mahajan. Yogesh Saade Mahajan. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। Yes sir. हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। एक फोटो खींच ली इधर से आके, फोटो खींच यार, नाटक करता चीर रहता है। के मंजिलों को छीन ले, Very nice. आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की। Hello everyone, how are you all? Good. कौन सा वीक चल रहा है आप लोगों का? 5th वीक, वेरी नाइस। सर बड़ी अमेजिंग फीलिंग है कि 2 साल पहले मैं उधर था। ये हर BCI स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मैं यहाँ पर आकर अपनी शेयरिंग करूँ। सर थैंक यू सो वेरी मच, आपने एक लवली ऑडियंस के आगे मेरे को शेयरिंग करने का मौका दिया। Let us we start like, पहले मैं अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं सर। Yes, we are into manufacturing of some special equipments. They are called as spindles. ये बिजनेस मेरे पिताजी ने शुरू किया था 1992 के अंदर, और ये स्पिंडल्स एक बड़ी प्रिसीशन असेंबली होती है। और आपका मेड टू ऑर्डर बिजनेस है, प्रिसिशन है? यस, मेक टू ऑर्डर बिजनेस है। और स्पिंडल्स जो होते हैं, एनीबडी इज फ्रॉम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हियर? चलो, नेवर माइंड दैट, नाउ लेट्स मूव अहेड। टेल अस अबाउट व्हेन यू जॉइंड, व्हेन डिड यू जॉइन? या सर, लेट मी शेयर समथिंग। हम जो स्पिंडल्स बनाते हैं उसकी एक्यूरेसी हम 2 माइक्रोन्स में क्लेम करते हैं। 2 माइक्रोन्स। आप बता सकते हैं कि जो ह्यूमन हेयर होता है, आदमी का, इंसान का बाल होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है? दैट इज बेसिकली 30 to 40 माइक्रोन्स। तो जो आम इंसान का एक हेयर होता है वो 30 से 40 माइक्रोन का होता है, और हमारे स्पिंडल की कंसेंट्रिसिटी एक्यूरेसी 2 माइक्रोन्स में होती है। हमारा बिजनेस उतना टफ है। और जब ये बिजनेस स्टार्ट किया मेरे पिताजी ने 1992 में, उस वक़्त भी कोई कंपेटिटर नहीं था, आज भी कोई नहीं है। लेकिन ये एक असेट के साथ साथ एक इशू भी था कि हमारे लिए आदमी तैयार करना, और मतलब दैट वाज डैम टफ। मतलब हमें आदमी पैदा करने पड़ते थे अपने काम के लिए। जैसे पैदा किया, फिर आदमी को सिखाया, सिखाने के बाद उससे मतलब कि कई साल लगते थे उसको ट्रेनिंग देने में। और उसके बाद फिर जैसे ही आदमी सीखता था तो वो उसके तेवर बिल्कुल बदल जाते थे। हमारे लड़के हमारे को खुद बोलते थे कि सर अगर आपकी कंपनी में हमने 2 साल काम कर लिया तो हमारा इंटरव्यू नहीं होता दूसरी कंपनी में। तो उस लेवल की हम प्रिसीशन, उस लेवल की एक्यूरेसीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो 2004 में मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया, तब 8-10 लोग थे, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो 2012-13 में एहसास हुआ कि यार दम घुटने लग गया है। लोग ब्लैकमेलिंग करने लग गए हैं, लोग ब्लैकमेलिंग के कारण एट्रिशन हो गया है। और नॉट कंपटीशन बट रिलेटेड लाइन के लोग जो थे, रिलेटेड ट्रेड के लोग थे, वो हमारे लोगों को उठाने लग जाते थे किसी भी कीमत के ऊपर। अब जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको और क्या क्या चैलेंजेस आते थे, और आपने कब ज्वाइन किया? सर मैंने 2022 जनवरी बैच। वेरी गुड। कब ख़त्म किया? नवंबर 2022। तो 2022 एंड में ख़त्म किया जी ये प्रोग्राम? जी। So before the program, what were the challenges that you had in your business
Are they same as what we have, or are they different? And what kind of challenges did you have? चैलेंज सर अगेन सबसे पहला हमारा चैलेंज होता था एट्रिशन का। सबसे पहला चैलेंज होता था एट्रिशन का, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग सीखते थे, इंस्टीट्यूट बना हुआ था हमारी फैक्ट्री इंस्टीट्यूट बनी थी, लोग सीखते थे और लोग सीख के भाग जाते थे। उनको कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी पैकेज देने को तैयार होता था, क्योंकि वो बनाई ऐसे गए होते थे। और उसके साथ फिर हमारे को ब्लैकमेलिंग इतनी हो गई थी, इतनी ब्लैकमेलिंग हो गई थी कि हमारे को ये नहीं समझ लग रहा था कि यार मतलब डाइनिंग टेबल पे मैं और मेरे पिताजी ये डिस्कस कर रहे होते थे, यार अब इनको रोकें कैसे। तो कैसे रोकते थे अगर रोकना होता था? सर ढूंढते थे कि यार ये जाने वाला है, इसका दोस्त कौन सा है, और उससे बात करके रिश्ता बनाना कि भाई इसको रोक ले, थोड़े से पैसे बढ़ा देते हैं। मतलब हमारे पास पैसे बढ़ाने के अलावा कोई और चारा होता नहीं था कि यार पैसे बढ़ा दो, थोड़ा सा लालच दे दो। तो हम बैकफुट पे रहते थे हमेशा। इसके अलावा जो सीनियर स्टाफ होता था वो हमारा हमेशा हम उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, वो दूसरे को टिकने नहीं देता था। वो कहता था कि भाई वो उधर टाइगर बन के रहता था उस जंगल का, और हम हमेशा गीदड़ की तरह से यार तू भाई प्लीज़ यार इसको रोक, यार समझा, यार थोड़ा सा समझा, आगे काम कैसे बढ़ेगा ये वो। तो इन सब चीज़ों के साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे थे, और ग्रोथ की तो बात ही नहीं सोचते थे। 7 तारीख को सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, 1 तारीख से टेंशन लगनी शुरू हो जाती थी, यार इस बार कौन ब्लैकमेल करेगा। तो seriously it was a misery. So apart from this, what were the other challenges? Apart from attrition, people not finding people, so on and so forth. सर 2021 तक मुझे याद है कि मैंने पापा के साथ, मतलब पूरी फैमिली के साथ, आइदर पापा विल गो और माई सेल्फ विल गो टू सम वेकेशन, और कोई घर में शादी है तो हम नहीं जा पाते थे इकट्ठे पूरी फैमिली के साथ। मुझे नहीं याद कि मैं एक बार 2017 में पापा के साथ बेंगलोर गया था, 4 बजे की फ़्लाइट पकड़ी थी, रात को 11 बजे वापस दिल्ली आ गए थे। मतलब डर लगा रहता था कि वो फैक्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री में कोई नया नखराना शुरू हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। मैं किसी को भी इसमें ब्लेम नहीं करूँगा, बट हमारा सिस्टम ही इतना पुअर था, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मिजरी बनी पड़ी थी। So guys, are these things that everybody faces in their business, whether it's retail or it's service or it's manufacturing or it's anybody else? Yes? Yes, sir. So you have to understand one thing, that everything, business as a science is sector agnostic. कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा सेक्टर है, प्रॉब्लम सेम है, सोल्यूशन सेम है। It will always be the same problems. सर हमारे साथ तो आज ही हुआ है ये। आज ही हो गया, वेरी गुड। ओके, व्हाट एल्स? मेरे को याद है कि मैंने सर को 2022 मैं कल को मेरे पास रात को ना सर का फ़ोन आया कि योगेश तेरी शेयरिंग है, एंड इट वाज दैट रेडी। मैं कहा सर बिल्कुल आपके लिए कभी भी। तो आई वाज जस्ट चेकिंग द मैसेजेस, तो मेरे को उस वक़्त मैंने मैसेज देखा, फरवरी 2000 मैंने सर को एक मैसेज किया था कि सर मैं ना बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, मेरे को किसी तरह से मेरे से बात करो और मेरे को ना इस मिजरी से निकालो। और मैं अक्टूबर 2022 का मैसेज मैंने सर को, अगर आप मतलब मेरे को अलाउ करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। अक्टूबर 2022 में मैंने सर को एक मैसेज किया कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब ये 7-8 महीने के अंदर अंदर ये चेंजेस आए हैं। तो पंजाबी में सर हम, आई बिलोंग टू पंजाब, और पंजाबी में ना एक बोलते हैं कि सर असी थोड़ा ना देना नहीं दे सकते, हम आपका कभी भी ज़िंदगी में ना आपको उधार नहीं चुका सकते सर इस चीज़ का। तो ये बात सर मैं दिल से कहता हूँ, मज़ा आ गया सर, ज़िंदगी अब जीने का मज़ा आ रहा है। वेरी नाइस। मेरे पास फ़ोन कॉल्स ऐसे आती थी, मतलब कि रोज़ की 125 फ़ोन कॉल्स, मतलब आप समझ सकते हो, सुबह 7:30 बजे उठ रहे हैं और फ़ोन कॉल आ रही है, कभी कोरियर वाला फ़ोन कर रहा है, कभी आपकी इंस्टॉलेशन नहीं ठीक हो रही उसके लिए फ़ोन आ रहा है, कभी वेंडर फ़ोन कर रहा है यार पेमेंट कर दे। मतलब आप सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है यार, इससे अच्छा कहीं नौकरी शौकरी कर लेता तो वहीं ईजी तो होती ज़िंदगी, 5:30 बजे तक तो होती। बट लाइफ एक्चुअली इट वाज मिजरी। और इसके बाद हमने, हाँ मतलब
मैंने सर के बारे में सुनना शुरू किया। डेफिनेटली फ़ीस ज़्यादा है, उस वक्त बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसा लगता है यार अफोर्ड करेंगे, अगर इसमें भी फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे। सर के बारे में मेरे को एक सज्जन ने बताया और मैंने उनको ये कोर्स होने के बाद मैंने उनको ना फ़ोन किया और मैं उनसे फिर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर मिलने गया और सिर्फ मैं उनको थैंक यू करने गया, यार आपने ज़िंदगी बदल दी मेरी। सर जगदीप खट्टर जी। अरे वाह, वेरी नाइस। तो बहुत ही शानदार, वो फिर उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की कि कैसे हमारे को करना चाहिए, हम क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आने वाले हैं, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है लाइफ में, दैट इज़ द फैंटास्टिक। ये आपका पुनर्जन्म होने हुआ है। अब आप बैक नहीं कर सकते, मतलब आप पीछे नहीं मुड़ के देख सकते। ये जो अब आपको आपके परमात्मा ने भेजा है। अब आप ये नहीं सोचिएगा कभी भी कि जी मेरे को पीछे मुड़ना है। अब आप अगर आ गए हो तो आपको किसी कारण से वो जो प्रभु है आपका, जिसको आप मानते हो, उसने आपको भेजा है। तो फिर भी उसके बाद भी आपको लगेगा कि यार तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे जैसे कई हजारों लोग आपके साथ खड़े हैं, आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हैं, मैं जहां पर आपको मेरी बन पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। So, why don't you show us some of the systems you created? Yeah, sure sir, sure. Do you want to see this, guys? Yes, please. I have no idea. What's your company name? Capital Spindles India Private Limited. Delhi. जी सर। अभी आपने सर सिस्टम्स में क्या क्या चालू कर दिया? कुछ नहीं, अभी इनको सिर्फ डेलीगेशन शीट दिखाई है, अभी कुछ नहीं हुआ इनका। डेलीगेशन से शुरू करूं? इट इज फैंटास्टिक। ये तुम्हारी मेन शीट है, इंडेक्स। पहले हम लोग क्या करते थे कि जब भी काम करते थे, हम सब के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि कभी भी हमने किसी को काम दिया, वी जस्ट से कि भाई ये काम कर दियो, उसके बाद वो काम करता है नहीं करता वो उसकी श्रद्धा होती है। ये डेलीगेशन शीट बेस्ड शीट है और इससे आपको तुरंत रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कैन यू सी इट? हाँ, जैसे कि डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने समझाओ मत, दिखा दो जल्दी से, हाँ। because it will take too long to just show us the sheets and how they work. Simple. I have just on it just for to show you. ये जैसे हमने डेलीगेशन शीट दी, इसमें डेट डाला कि भाई तूने फर्स्ट कौन सी, मतलब हमने टास्क दिया भाई तू कब कंप्लीट करेगा। देन वी हैव लाइक के ग्रीन येलो ऑरेंज सर विल टेल टू यू। जैसे ही मैंने उसको किया तो ये उस आदमी के पास ये पर्टिकुलर मैसेज पहुंच गया। कैन यू सी दिस मैसेज? उसके पास मैसेज पहुंचा, ये ऑटोमेटेड मैसेज है। अब जैसे ही वो आदमी कंप्लीट करेगा, ही नीड नॉट टू टेल टू यू कि कैसे ये मैंने कंप्लीट किया, कैसे किया। ही जस्ट नीड टू क्लिक इट फ्रॉम हिज मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन में क्लिक करके उसमें प्रूफ डाला कि मैंने ये काम किया, एंड ही विल सबमिट। जैसे ही वो सबमिट करेगा, दिस प्रूफ मतलब वो फोटो डालता है इसमें कि भाई मैंने ये काम कर लिया, या हाँ। वीडियो डालता है, so that it is proof of documentation. इट विल टर्न ग्रे। Very nice. So guys, अभी ना शुरू में आपको ये WhatsApp इंटीग्रेटेड नहीं होगा क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे। WhatsApp इंटीग्रेटेड बाद में करेंगे। अरे सर सब कुछ करवा देंगे भाइयों, मैं भी ऐसे ही बोलता था, आप चिंता ना करें, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब्र करो। परमात्मा आपको दिख जाएगा, मुझे भी दिख गया, आपको भी दिख जाएगा। ओके, ये है आपका डेलीगेशन शीट। अब आपका बाकी मेरे को छोटी सी कोई चेकलिस्ट, यू हैव सम चेकलिस्ट, व्हाट इज दिस? सर ये FMS है, फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, मैं एक सिस्टम दिखा देता हूँ आपको, जो आप कहेंगे, बाकी मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए।
फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कस्टमर का, देखिए हम स्पिंडल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम रिपेयर भी करते हैं। जब हम रिपेयर करते हैं तो जैसे ही कोई स्पिंडल आता है उसमें एक गूगल फॉर्म के थ्रू एंट्री होती है। ये हमारी प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, वो एंट्री करती है। जो जो चीज़ें हैं, एक छोटा सा गूगल फॉर्म होता है, वो उसको फिल कर देती है। ये गूगल फॉर्म है, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स। ये सारा फॉर्म फिल करने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है, बट वो ज़िंदगी भर के लिए आपके पास डेटा आ जाता है। ये सब के सब सारे लोग अब सारा डेटा भरने लग गए? आराम से भरते हैं सर। पहले तो सर देखिए कोई डेटा नहीं था, कोई 2022 से शुरू किया था, शुरू में लोग डेटा भरते थे सर। अलाइनमेंट मैं कह रहा हूँ शुरू में यस नो सर नहीं भरते थे। वेरी गुड। सो आपके भी नहीं भरेंगे? यस। सो ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपने सिस्टम देख लिया। ये सिस्टम इन रेट्रोस्पेक्ट है। ये 7वें महीने के बाद, 6ठे महीने के बाद आपके लोग भरने लग जाएंगे सब। आर यू क्लियर? अभी अगर आप कोई सिस्टम लॉन्च करोगे तो ये मत सोचना कि मैं, क्योंकि मैंने मतलब राहुल जैन का सिस्टम बना दिया तो अब सडनली मतलब चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं चेंज होने वाला। लोग डेटा नहीं भरेंगे, गलत भरेंगे, रोएंगे, ब्ला 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 ब्ला, ये सब होने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अरे डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली? बट वो छोड़ दो, बाकी सब एंड में क्या होगा वो मैं बता देता। ये एंड है, एंड में सब भर देंगे, खुशी खुशी भरेंगे, जंप कर करके भरेंगे, राइट? बट इट टेक्स सम टाइम। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि आपके पुराने पाप हैं, धोने में टाइम लगता है। आज जो कल्चर है आपकी कंपनी में वो राम राज्य का है, तो इट हैज टू चेंज। वी हैव टू गेट डाउन टू सर्टेन स्ट्रक्चर्स, बट इट विल टेक टाइम फॉर दोज पीपल बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट। यस? ओके, सॉरी, कैरी ऑन। श्योर सर। हमारे पास जैसे ही कोई स्पिंडल आता है, ये डेटा फिल हो जाता है। कोई भी आप ऊपर का ना वो एनलार्ज कर लो, ऊपर का, ऊपर की कॉलम, ऊपर की रो, सॉरी, रो, ऊपर का रो जो रेड वाला है, तो विल जस्ट सी द स्टेप्स फास्ट। नेवर डोंट एक्सप्लेन हाउ इट डन, हाउ इट इज डन छोड़ दो, हाउस छोड़ दो, जस्ट से दिस इज द शीट एंड दिस इज व्हाट इट डज। ओके, सो बेसिकली आप सेकंड पे देखोगे तो दैट व्हाट इज रिटन, व्हाट मतलब कि क्या काम करना है, हु मतलब कौन करेगा, हाउ मतलब कैसे करेगा, व्हेन मतलब कितना टैट है, कितना टाइम लेगा। हर आदमी नेक्स्ट। यस सर, इसी को एक्सप्लेन कर दो। नहीं, बस जस्ट व्हाट आर द पॉइंट्स, ये क्या है? यस, पहले जैसे ही हमारे पास स्पिंडल आता है, आदमी का टैट लगा है, उसके पास ऑटोमेटेड व्हाट्सएप चले जाता है कि तेरे को काम शुरू करना है। 4 घंटे के अंदर उसका टर्न अराउंड टाइम है स्पिंडल को डिसमेंटल करने का। एक चीज मैं आपको और बात बता दूं, हमारे जो गाइस एक सेकंड, बाय द वे, जो सर्विस वाले हैं, जो रिटेल वाले हैं, सारे के सारे आपके भी काम आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। यस, इट डजंट मैटर काम क्या है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो स्पिंडल, दूसरा आप लिख सकते हो ड्राइंग, तीसरा आप लिख सकते हो सॉफ्टवेयर, चौथा आप लिख सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पांचवा आप लिख सकते हो रिटेल का काम, ऑल्टरेशन का काम। यस, एवरीबडी, देयर आर स्टेप्स इन एवरी बिजनेस, so you can put your steps, it doesn't matter what you put। इन्होंने अपनी कंपनी के स्टेप्स डाले, आप अपनी कंपनी के डालोगे, और ये सब मैं बनवाऊंगा। Yeah, you'll have to fasten this up, otherwise we'll not be able to see more than 1 or 2 things। Yes, तो हर चीज के ऊपर टैट लगा है। आदमी के पास व्हाट्सएप, सपोज कीजिए 4 लोग हैं, तो पहले आदमी ने व्हाट्सएप पे डन किया, तो सडनली नेक्स्ट स्टेप में दूसरे आदमी के पास ऑटोमेटिक व्हाट्सएप चले जाता है, और उसके पास टैट फॉर एग्जांपल 6 आवर्स का लगा है, तो उसको वो काम जो नेक्स्ट स्टेप वाला उसका काम है वो 6 घंटे में कंप्लीट करना है। अब इसी तरह से ये फ्लो सारा चलता है और आपका ऑन टाइम डिलीवरी शुरू हो जाती है। अगर वो काम अब आप कहते हैं नहीं करता है, तो उसका इंक्रीमेंट इसके काम डन के करने के ऊपर टिका हुआ है। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में आगे सर बताएंगे आप लोगों को, लेकिन इन्हीं शीट्स के बेस पे स्कोरिंग आती है हर आदमी की, कि मेरे भाई, अगर आप कहेंगे मैं लाइव दिखा देता हूँ स्कोरिंग कैसे होगी, कि भाई उसने 20 वीक में कितने काम किए, मान लीजिए उसके 15 काम अलॉटेड थे, 15 में से उसने 14 किए, तो आप उसकी स्कोरिंग उस हिसाब से निकाल देते हैं और उस हिसाब से उसके इंक्रीमेंट्स थे। तो हर चीज़ अब आपकी
आपको तुरंत पता लग जाएगा द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क एंड नॉट डूइंग द वर्क, वो आपकी क्लियर एंड साउंड सारी चीजें होंगी। आपको चिक चिक बाजी इंक्रीमेंट तेरा इतना होगा उतना होगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। Great. So, some checklists, elementary basic checklists that you have or something. Checklists. Not here. नहीं यार. नहीं। Standalone checklists. कौन से सिस्टम है जो चेकलिस्ट पे चल रहे हैं? सर देखिए जैसे ये नहीं, इसको बंद कर दे। जो अच्छा। एडमिन HR एडमिन काम, HR एडमिन की कोई काम है? सर अकाउंट्स की चेकलिस्ट में आपको दिखाता हूँ। अकाउंट्स में सर हमारे क्या होता है, पहले तो पेनल्टीज ही हम भरते रहते थे, हर भाई कितनी पेनल्टीज हैं वो उसका कोई हिसाब ही नहीं होता था। अभी हमारा ऑन टाइम होता है, रिटर्न्स हैं, ये हमारे सारे टास्क हैं, सब कुछ मेंशन है, कितनी फैक्ट्रीज के हाउस टैक्सेस पे करने हैं, कौन सी गाड़ी की इंश्योरेंसेस पे करनी है। अगर आप टोटल हमारे काम देखेंगे तो अकाउंट्स इटसेल्फ के अंदर पूरे साल भर में 207 काम होते हैं। अब ये सारे काम एक शीट के ऊपर आ गए हैं, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, एनुअली, फोर्टनाइटली, वो जैसा जैसा है उस आदमी को अपने टास्क बफर के साथ आ जाते हैं कि आपके पास 7 दिन का बफर है, उसके बीच बीच में काम कंप्लीट कर लीजिए। उस दौरान कंप्लीट नहीं होता तो 3 दिन पहले पीसी को मैसेज आ जाता है, फिर वो उसके सिर पे बैठ के काम करवाती है। तो ये चेक देयर इज सिस्टम प्लस ह्यूमन इंटरवेंशन, अदरवाइज जस्ट द सिस्टम डजंट वर्क। ये बात समझ में आई? बोलने के बाद भी लोग काम नहीं करते? यस। तो उसके लिए एक बैकअप सिस्टम भी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ सिस्टम लगा दिया, उसको व्हाट्सएप आ गया, कभी वो करता है कभी नहीं करता, तो नहीं करता तो उसका बफर बैकअप सिस्टम भी है, ताकि वो ये ना हो कि हमारे काम ना हो। ऐसे आपके पास कौन से डिपार्टमेंट या कौन से एरियाज में कितने कितने काम हैं जो पड़े हुए हैं और जो नहीं हो रहे हैं। ये तो सिर्फ एक अकाउंट, जब आपने शुरू की थी अकाउंट चेकलिस्ट कितनी थी सर? तब तो कुल मिला के मतलब अब देखिए ना कि अगर मिस आउट हो जाती है तो अगली बार उसी में डाल देते हैं। वेरी गुड। तो शुरू में जब आप बनाओगे कोई भी सिस्टम, उसमें 5 या 10 स्टेप होंगे, समझ में आया? अरे हाँ नहीं, फिर क्या होगा कि फिर अगली बार ये बंदा आया, उसने बोला तूने ये काम करा है? कहता नहीं करा, चेकलिस्ट में नहीं है। अब आप क्या करते हो इस समय? क्या करते हो आप? चिखा चिल्ली, मारा पीटी, रोना धोना। यस। अब आप क्या बोलोगे? चेकलिस्ट में नहीं है सर, तो ऐड कर दे, अगली बार ये वाले काम हमेशा होंगे। समझ में आया? अरे गॉट इट। सो नाउ इट विल नेवर हैपन कि ये वाले काम के लिए प्रॉब्लम होगी, नए काम के लिए होगी। यस। फिर और डिस्कवर करोगे, तभी जाके तो इतनी लंबी बनेगी सिस्टम्स। गॉट इट? एंड इट इज ओके, यू मिस स्टेप्स, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हमारे को एसएसजी में बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। अब जैसे जैसे टास्क आते रहते हैं, डूअर करता रहता है। अभी सर आपने ईएम की साइंस दे दी? हाँ। ओके। तो वीकली ईएम इज मस्ट, इसके ऊपर कोई ये नहीं है कि मैंने नहीं लेनी है, मैं कैसे भी हो ईएम, जैसे हमारा वेडनेसडे वीकली ऑफ रहता है, थर्सडे मेरी ईएम तय ही तय है। अब 15 अगस्त है कल को, तो यही प्लान में है कि फ्राइडे को ईएम हो जाएगी हमारी। अब ईएम है तो उसमें अगर आप मेरे किसी भी आदमी की स्कोरिंग करें, मतलब आप कभी से अगर आपको उसका सैलरी इंक्रीमेंट देखना है तो यू विल गेट टू नो इमीडिएटली कि इसका इंक्रीमेंट कितने होने वाला है। जैसे अली है, मैंने एग्जांपल अभी का लिया है, उसको इस वीक में 29 टास्क दिए, 29 में से 29 उसने किए और 29 में से 26 टास्क उसने ऑन टाइम किए हैं और उसकी 0 एब्सेंट है। और ये जो टास्क हैं ये नॉन डेलीगेशन शीट के टास्क हैं, समझ में आया? ये सारे टास्क डेलीगेशन शीट वाले नहीं हैं। ये बात समझ में आई? ये वो वाले काम हैं जो अली ने अपनी कंपनी में, अली क्या करता है? अली सर फील्ड में है आदमी। फील्ड में, तो उसके क्या काम होते हैं ये वाले जो वो लिखे? जैसे मान लीजिए कि कुछ मटेरियल लेकर आना है, किसी को कुछ देना है, किसी मतलब जो रेगुलर रूटीन वर्क, वो इस सिस्टम में पूरा कवर होगा। ये समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? सो यू विल गेट ऑल ऑफ दैट कवर्ड हियर। आपने इसकी मान लीजिए अगर आपने 1 जनवरी से भी डिटेल निकालनी है तो आई कैन गेट इट इन सेकेंड्स। वो दिखाओ, तुम इसका वो निकाल सकते हो कोर्स के दौरान क्या था स्कोर, तो उस समय सब लाल लाल होंगे। हाँ तो सर पूरे वर्क नॉट डन थे।
लेकिन सर सिस्टम हमारे ना टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं। आपको साइंस एक बार पता लग गई कि सिस्टम कैसे है, फिर आपको पता लगता है यार अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को सिस्टम और बेटर करना है, अभी और बेटर करना है, तो आप 4-6 महीने बाद फिर एक टाइम के बाद वो सिस्टम बदलने बंद हो जाएंगे। वो सर उस वक्त के सिस्टम्स थे, अब तो बहुत चेंजेस चेंज हो। वेरी नाइस, ओके। सो आप समझ रहे हो, ये ऑल वर्क शुड बी डन इज 100%। उसको 610 काम दिए गए इस हफ्ते, इस साल सर 1 जनवरी अच्छा, से sorry, 6 इस अगस्त साल। तक, 6 अगस्त तक। इस साल 1 जनवरी से उसको 610 काम दिए गए हैं। 610 के 610 में से 18 रिवीजन मारी हैं, टोटल 610 हो चुके हैं वैसे। और ये 610 में से 491 उसने ऑन टाइम किए हैं। समझ रहे हो? अरे समझ, ऑन टाइम मतलब अगर वो एक दिन भी लेट होता है या तो 2 वो घंटे डिले में भी आ लेट जाता है। होता है, 2 घंटे भी लेट किया तो लेट हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर आप एक आदमी को 610 काम दोगे, 610 के 610 काम हो जाए, आपकी नैया पार है? अरे हाँ, नहीं। आज तो कोई माई बाप ही नहीं है, और ये रेगुलर काम है, ये रेगुलर काम होते हैं और ये स्टैंडर्ड बनते हैं सबके। सॉरी, कैरी ऑन। जी, अभी हमने इसमें एक और चीज़ डाल दी थी, 18 एब्सेंट्स हैं उसकी। अब एक साल में उसने 18 एब्सेंट्स मारी हैं, उसका भी स्कोर डाउन होगा। हमने सर ये चीज़ फाइंड आउट की कि कोई हफ्ते में 2 दिन ही आ रहा है और 2 दिन में उसने जितने काम थे उतने काम कर लिए, 100% स्कोरिंग आ गई। दिस इज रॉन्ग। गॉट इट। तो एब्सेंट्स भी हमने उसमें इंक्लूड कर दी। वेरी नाइस। व्हाट एल्स? व्हाट आर द अदर सिस्टम्स दैट यू हैव? या श्योर। और आप अब हफ्ते में ईएम में बस यही बात करते हो? जी सर। ओके, सो लेट्स गो टू ऑल ऑफ दीज आर एफएमएसएस। Sir. व्हाट अबाउट सम चेकलिस्ट? सो एक मिनट देखो, यहां पर परचेज का सिस्टम बन गया। अरे गाइस, राइट, ये क्या है? डिजाइन का बन गया, डिजाइन का बन गया सर हमारा। मार्केटिंग का बन गया, रॉ मटेरियल परचेज, ये क्या है? परचेज एफएमएस, ऑर्डर टू डिस्पैच, रीवर्क, एक्सपोर्ट्स, मोटर वाइंडिंग, कैपिटल स्पिंडल्स, सेल्स डैशबोर्ड्स, ट्रेनिंग वीडियोस। व्हाट आर ट्रेनिंग वीडियोस? सर ट्रेनिंग वीडियोस में हमारे पास कभी भी कोई न्यू हायरिंग होती है, हम उसका पूरा इंडक्शन जो होता है उसके अंदर हम उसको ऐसा नहीं कि जी पहले हमारा क्या सिस्टम होता था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारे पास कोई नई हायरिंग होती थी, हम सीनियर को बोलते थे हेलो सीनियर प्लीज़ जूनियर को सिखा दे, और आप भी जानते हैं वो कितना सिखाता होगा। तो कोई किसी को नहीं सिखाता है। हमारा एक स्पेशल ट्रेनिंग रूम है, कोई भी बंदा हायर करते हैं वो पहले ट्रेनिंग रूम में जाता है, उसको ये पूरा उसका एक चेकलिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से उसका मोबाइल रख लिया जाता है, उसको पेन देना, ये देना, वो देना। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है और उसकी ट्रेनिंग वीडियो से होती है। आपके पास चेकलिस्ट है इसकी? यस सर, लेकिन वो सर वो रिटर्न वाली ये चेकलिस्ट है उसमें। ठीक है। अब वो ट्रेनिंग जब होगी तो उसको हम इतना काम के बारे में उसका दिमाग में डाल देंगे, इतना डाल देंगे कि वो एक हफ्ते में जो आदमी 20 साल के तजुर्बे वाला है उसका 80% होके निकल जाता है। आप देखना चाहेंगे उस तरह के वीडियोस? क्वालिटी कंट्रोल है, स्पिंडल्स मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा प्रिसाइज कंपोनेंट है तो हमारी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिखाओ तो, एक मिनट। जी। और ये इन लोगों के टाइम का था, अब तो हमने उस ट्रेनिंग को भी बेटर कर दिया है। सर रीज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं, कृपया वापस ना आए। सर एल्यूमिनाई में आते तो हैं। हाँ, एल्यूमिनियम में आते। सो इसका व्हाट वीडियो भी है? हाँ, एक मिनट, इसका ना वीडियो वॉल्यूम नहीं, वीडियो का तो ये है। इसका कहाँ है? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपके टेक्निकल काम होते हैं कुछ, कोई भी हो, चाहे आपको कैड कैम में ड्राइंग बनानी हो, चाहे आपको सॉफ्टवेयर की कोडिंग करनी हो, चाहे आपको स्लिमिंग करनी हो, चाहे आपको फार्मिंग करनी हो, हर चीज़ का वीडियो बन सकता है। अरे हाँ, नहीं, वेरी गुड। नर्स को कैसे पेशेंट को अटेंड करना है, कैसे फाइल बनानी है, हर चीज़। अभी इसमें हमारा जो स्पिंडल का एक पार्ट होता है स्लीव। वॉल्यूम नहीं है इसमें? है सर वॉल्यूम तो था लेकिन नहीं चल रहा। अच्छा, मेरे ठीक ख्याल है। से। मेरा तो सारा फुल है। ओके सॉरी।
रुक जाइए, कर लो। तो सेकंड वाला बोर है जो कि 91.8 है, इसके लिए हम इंटरनल कंपास का इस्तेमाल करेंगे और बोर गेज का नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अक्सर ये स्टेटर का साइज होता है और ये रफ होता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो इसका साइज होगा ये बेसिकली इसके अंदर जो होगा वो रफ साइज होता है। और क्योंकि ये रफ साइज, ये देखेंगे ये जहाँ पर स्टेटर टिकता है वो अंदर वाला साइज वो रफ होता है, तो इसमें हम बोर गेज ना लगा के, और क्योंकि ओपन भी साइज होता है पार्ट्स की कैसे इंस्पेक्शन करनी है। यस, इसी तरह से डिजाइन के वीडियोस हैं, हम गो बैक टू द शीट। या श्योर। सो इसमें आपके सारी चीजें, एक मिनट, दिस इज द, अच्छा दिस इज द डेलीगेशन स्कोर, नीचे जाना, नीचे जाना। व्हाट आर द अदर चेकलिस्ट दैट यू हैव, एनी प्लेस? सर चेकलिस्ट हमने ना सारी एफएमएस के अंदर इंटीग्रेट कर चुके हैं। ये क्या है सर? ये लुकर स्टूडियो में दिखा देता हूँ आपको। लुकर स्टूडियो समझ में नहीं आएगा सर, कोई बात नहीं, मज़ा तो उसी में आएगा। अभी क्या रहता है कि जितने भी डूअर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सुनील जी हैं जो हमारे अकाउंट्स देखते हैं, उनके पास इस वक्त 64 टास्क्स हैं। अभी वो ये काम है जो उनको करने हैं अब बेसिकली। ये कोई भी आपका बंदा है, अगर उसको बोल दोगे कि भाई ये सारा तुम शीट देख के कुछ कर लो या कुछ कर लो या कुछ कर लो, तो लॉस्ट हो जाएगा। यस, या 50 एफएमएस 50 व्हाट्सएप आ गए उसको, तो भी लॉस्ट हो जाएगा। यस, तो ये कंसोलिडेटेड शो टेल यस फास्ट। तो ये कंसोलिडेटेड शीट है जिसमें एफएमएस, मान लीजिए आपके 10 एफएमएस है या 15 एफएमएस है, जस्ट ऑल द टास्क, दे डोंट उसके सारे टास्क कंसोलिडेट होकर उसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन लोगों के पास आपने कंप्यूटर्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स हो गया या क्वालिटी के लोग हो गए हैं। अदरवाइज जो दूसरे लोग होते हैं उनके टास्क उनके व्हाट्सएप पे या उनके टेलीग्राम पर आते हैं। ओके, इसको दिखाना, ये क्या क्या, व्हाट डज दिस से? कौन सा वाला सर? इसमें क्या? हाँ, मतलब सारे कि उसके ये टास्क है। ऊपर क्या लिखा है? न्यू स्पिंडल रिपेयर, ट्रेड, इलेक्ट्रिक स्टोर। हाँ सर, अगर इलेक्ट्रिक वाला एफएमएस है तो इलेक्ट्रिक वाले एफएमएस से रिलेटेड टास्क आ जाएंगे शीट के अंदर, मतलब वो एफएमएस आ जाएगा सर इलेक्ट्रिक वाला। अच्छा, तो गो बैक। हाँ, या श्योर। ओके, तो इसको अब क्लिक किया, क्या करना है? सिर्फ इसको क्लिक करना है, ओके हो जाता है वो। हाँ सर, उसने अगर Okay. मान लीजिए ये सर जो टास्क रेड में आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली डिपेंडेंट टास्क हैं। बैंक से उसने डॉक्यूमेंट्स लेकर इसमें अपलोड कर देगा। नीचे जाओ, ओके फाइन, शो समथिंग एल्स इन लुकर। पीएमएस सर हैवी हो जाएगा। दिखा दो एक सेकंड के लिए, जल्दी से दिखा दो, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। अब एक सर एफएमएस में और दिखाना चाहूंगा, हमारे पास सबसे इसके लुकर हैं? हाँ सर, सबके लुकर है। लुकर दिखा दो। ये लुकर ही तो है सर। अच्छा ठीक है, ये लुकर ही तो है। नेक्स्ट, कम बैक। अब सर जैसे हमारे पास क्या होता था, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब आपको पता होगा कि हमारे को बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। बैंक दे नहीं रही होती और आरबीआई आपको मतलब डंडा किया होता है आरबीआई ने कि भैया तुम क्यों नहीं दे रहे हो। अब उस केस में हमने ये सारी चीज़ें सिस्टम में डाल दी हैं। सबसे पहले जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर कंप्लीट होता है, ये जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है वो इस शीट पे आ जाता है ऑटोमेटिक। जैसे ही इस शीट पे आता है, पहला स्टेप होता है रिसीप्ट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। द एंटायर एक्सपोर्ट प्रोसीजर इज हियर। जी, एक्सपोर्ट प्रोसेस मतलब डिस्पैच के बाद बीआरसी लेने वाला प्रोसेस है। वो सारा का सारा इस पे डॉक्यूमेंट वो इसमें है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी अ सिस्टम और अ प्रोसेस? ये समझ में आ रहा है? यस, नो? अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके सारे सिस्टम डॉक्यूमेंट करवाऊंगा और फिर हम लोग शुरू करेंगे वो जर्नी और इसमें सारे बनवाने शुरू करेंगे। ये समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? हाँ, नहीं? यस? ओके, सो शट दिस डाउन फॉर अ मिनट। सो टेल अस व्हाट आर द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ दिस। अच्छा, ये सब बनाने जब आप कोर्स में आए थे तो कोर्स में आपको ये सब आता था?
नहीं सर, एक गूगल शीट आती थी। ओके एक गूगल शीट्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, मतलब इतना पता था कि एक्सेल का एडवांस वर्जन होता है गूगल शीट, और एक्सेल का एडवांस वर्जन नहीं होता, गूगल शीट का एडवांस वर्जन एक्सेल है। हाँ हाँ, नहीं सर, हमें तो अभी ऐसे ही लगता अच्छा है। ठीक है जो हमें आपने पढ़ाया हम उसके बाद कुछ नहीं जानते सर। ठीक ओके, तो देन यू क्रिएटेड ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स इन द वर्कशॉप। जी सर, ये वर्कशॉप में क्रिएट किए गए हैं। टेक्निकली जो सानिध्य जी करवाते हैं, हमने उनको बस ब्लाइंडली फॉलो किया। वो एक एक चीज़ आपकी करवा देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी पीछे सर हमारे यहाँ जैपनीज़ आए थे, जैपनीज़ को मैंने ये सिस्टम दिखा दिया। वो देखने तो आए थे प्रोडक्ट, मैंने दिखा दिया सिस्टम, ऑर्डर फाइनल हो गया, प्रोडक्ट देखा ही नहीं। By the way, this will be your single biggest selling tool. ये जो है ऐसा है, इसका डेक बनवाऊंगा आपका, वो डेक बन जाएगा। उसके बाद दिस विल बी योर सिंगल बिगेस्ट सेलिंग टूल। किसी को भी वो दिखा दो, सारे सवाल गायब, सारा डिस्काउंट गायब, सारा क्रेडिट गायब, सब गायब। वो बोलेगा तू माल भेज दे भाई। अगर तू ऐसे काम कर रहा है तो तेरे साथ मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आई विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद यू, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके ये सिस्टम्स बनाने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल आपका ना 7वें आसमान पे होता है। आप कहते हो कि कोई आए तो सही, कोई माइका लाल आए तो सही, इतना ज़बरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी मैं पीछे रशिया गया था, रशिया आई वेंट टू विजिट सम एग्जीबिशन, नॉट पार्टिसिपेट बट विजिट। मैंने वहाँ पर एक रशियन को, जिसने पार्टिसिपेट किया हुआ था, उसको ये सिस्टम्स अपने दिखा दिए। मैंने इन सिस्टम की वजह से वहाँ से बैठे बैठे 80 लाख रुपीस का ऑर्डर फाइनल किया है। तो जब इंसान को, जब आपके कस्टमर को पता लग जाता है यार इतने सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप एक एक घंटे को ट्रैक कर रहे हैं इतने शानदार तरीके से, तो उसको भरोसा हो जाता है। उसको भरोसा दिलाना होता है कि ये भाई मेरा तो काम 100% ये आदमी करके छोड़ देगा। सो व्हाट आर द अदर रिजल्ट्स यू गॉट आफ्टर द प्रोग्राम? ऑल द रिजल्ट्स? सर पीस ऑफ माइंड। ओके, सब इनको बताओ क्या होता है, उसको नहीं पीस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में। एक्सपीरियंस नहीं करी है? नहीं सर, पीस ऑफ माइंड की कोई कीमत नहीं है जी। और व्हाट एल्स? मेरा शौक था पावर लिफ्टिंग करना, जिम में जाता था पहले, मतलब ऑब्वियसली जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज। जब ये वापस मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद सिस्टम्स लगा दिए, अब मैं अपनी डॉटर के साथ जाता हूँ और मज़ा आता है, खूब इंजॉय करते हैं। हमारे गुरुजी हैं, मैं राधा स्वामी हूँ, तो हमारे गुरुजी हैं, हम राधा स्वामी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एक मन में शौक़ था कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आप कर ही नहीं सकते जब दिमाग के पीछे आपके इतनी डिस्टर्बेंसेस चल रही हों। अब मैं 2 घंटा मेडिटेशन पे लगाता ही लगाता हूँ। तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलती, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है। बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा? सर बिजनेस में जब 2021 में हमारा जो सेल्स बोलनी नहीं चाहिए लेकिन फिर मुंह से निकलती है कि सेल इट वाज 11 करोड़ एंड हमारे प्रॉफिट्स अबाउट 4.5 करोड़ और सो। अभी हम ऑलरेडी 5th मंथ में हैं एंड वी हैव ऑलरेडी डन 18.5 करोड़। तो ये जो हमने हफ्ते में कितने दिन आपको ऑपरेशंस में लगते हैं? सर ऑपरेशन में मुझे रोज का 1 घंटा लगता है। अगर टोटलिटी में देखें तो मेरे को हफ्ते में 6 घंटे लगते हैं ऑपरेशंस में। उसके बाद मेरी मर्जी है मैं सेल कर रहा हूं या मेरी मर्जी है मैं मजे कर रहा हूं। लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? लोग छोड़ के चले जाते हैं, ट्रेन होते चले जाते हैं, क्या होता है? अच्छे लोग नहीं मिलते? सर प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में थी, अब लोग हमारे को छोड़ के जाते ही नहीं है क्योंकि उनको सिस्टम से काम करने में मज़ा आता है। अब उनको ये चीज़ लगती नहीं है कि यार ये सिस्टम हमारे को दूसरी कंपनी देगी कैसे। जो हमने यहाँ पर बात, लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोगों में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम मुझ में थी। वो एक्सेप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। प्रॉब्लम हमें होती है जब लोगों को हम ये सिस्टम्स दे देते हैं, लोगों की ट्रेनिंग बहुत शानदार हो जाती है और लोगों को पता लगता है ये रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी है। अगर हम रिजल्ट देंगे और रिजल्ट कोई भी देख ले, पारदर्शी है, बिल्कुल पारदर्शी है, कोई आदमी देख ले, आपकी स्कोरिंग के बेस पे आपके इंक्रीमेंट्स तय हो जाते हैं और आदमी की ग्रोथ उसके बेस पे होती है। तो बिल्कुल ब्लैकमेल, ब्लैकमेलिंग तो सर किसी के पिताजी की भी नहीं सुनते। क्यों? नहीं सर, आदमी तैयार, हमारे को आदमी तैयार करने में 4 दिन लगते हैं।
अगर कोई छोड़ के जाता है कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं सर, केक कटवा देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। तो कोई छोड़ के जाता है उसका हैंडओवर पीरियड होता है कुछ? नहीं होता सर, हम उसको बोलते हैं, वो अगर थोड़ा सा इशारा भी करता है तो हम बोलते हैं अगर कल जाना है तो भाई आज जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हमारे को ऐसा नहीं होता कि यार तू पुराने बंदे को नए बंदे को सिखा के जाएगा, ऐसा करेगा। क्यों? एक बार मेहनत लगेगी, सर ने बोला जान निकलेगी। एक बार आपको लगेगा कि यार मैं विड्रॉ कर दूं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूं। आपको विड्रॉ नहीं करना है भाई, आपको अब और आपके परमात्मा ने भेजा है, नहीं छोड़ना आपको। और क्या क्या फायदे हुए? सर अभी माता के जा रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ, अभी आपके पास से जाऊँगा 2 बजे, हम गाड़ी पे माता चिंतपूर्णी जा रहे हैं, 6 दिन वहाँ पर रुकेंगे। ये सर कहाँ मिला था पहले? पूरी फैमिली? पूरी फैमिली सर, डैड वैड सब? सर डैड मम्मी बच्चे सब, 2 गाड़ियाँ भर के जा रही हैं। वेरी गुड। बिजनेस में और क्या फायदा हुआ? सर बिजनेस में 2025 दिसंबर को हम सर SME IPO लेकर आ रहे हैं। क्या बात। 2027 में सर हम NSE में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और हम फुल फ्लैज IPO लेकर आ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप बताइए कि उसके बेस पे वो जो हम तुच्छ सी फीस देते हैं और मतलब कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट नथिंग। So that's fine. Okay. So great. Any questions? Valid questions? नहीं, Phone वो तो number मैं तो अभी वो दे दे देंगे। दूंगा। और any other valid questions? प्लीज। लाइजनिंग नहीं, रिश्वत देके ट्रैक। अच्छा एक मिनट, दिस इज, लेट्स नॉट डू दिस ऑन पब्लिक, ठीक है? एक सेकंड, आप बाकी सब कर लो, वो मैं बता दूंगा। आप पकड़ के गवर्नमेंट में लाइजनिंग कैसे करते, कैमरा ऑन है। रिश्वत कैसे देते हैं, उसका क्या सिस्टम है? मैं करवा दूंगा। Okay, what else? I said any valid questions, I'll then forward it. Anything? हाँ जी, ऑन ऑफ मतलब कच्चा पक्का? यार IPO लाऊंगा, कच्चा पक्का देखूंगा यार, कैसी बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे यार? हाँ जी, नहीं देखिए, एक सेकंड, इसका मैं जवाब देता हूँ। मैं बताता हूँ, आप लोग सबकी ना जान निकली हुई है। सो द एलिफेंट इन द रूम इज एक्स्ट्रा स्टाफ कितने लगाने पड़ेंगे? आप लोग कब तक ये बनियागिरी नहीं छोड़ोगे? आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए या आपको चाहिए कि मैं स्टाफ ना लगाऊं? प्रॉफिट क्या होता है? नहीं, प्रॉफिट किस किस चीज को काटने के बाद आता है? सारे खर्चे काटने के बाद आता है। अगर मैं बोलूं 100 लोग लगाने हैं, 100 लोग लगाने, मैं बोल रहा हूं 100 लगेंगे आपके यहां, ठीक है? उसके खर्चे निकालने के बाद आज वो खर्चे नहीं करके आप लेट्स से 10 करोड़ कमा रहे हो साल के, लेट्स से, राइट? 100 लोग और लगा दो, उसके खर्चे निकालने के बाद 20 करोड़ कमा रहे हो, चलेगा? चलेगा क्या? प्रॉफिट कितने बड़े ये बता दे। सर पहले हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा था, 42 प्रॉफिट कर रहे थे। नहीं, नेट मतलब, हाँ। अभी सर हम एवरेज 58.3% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। और जो ये, ओके फाइन, फेयर इनफ, वो प्रॉफिट परसेंटेज, ओके लिसन, और लोग कितने बढ़ाने पड़े वो आप बता दो, बाय द वे, वैसे भी बता दो। नहीं सर, लोन पहले भी नहीं था। लोग देखिए 5-6 लोग बढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, मतलब। और वो 5-6 लोगों की तनख्वाह किस लेवल की है? अरे उनको भी सेटल कर दोगे यार, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, मतलब 1,00,000-1,25,000 रुपए में यार। फिर वही वाली बात, IPO लाओगे कि 6 लोग बढ़ाओगे, क्या चूज करोगे यार आप? हाँ तो बस फिर मत पूछो ना ऐसी बात। हाँ जी,
ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर मैं भी फ़ोन नंबर दे दूंगा, उस पर बात कर लेंगे। ओके सर, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस बिकॉज दीज आर आईपीओ लाने के लिए मिनिमम कितना टर्न, वो आईपीओ स्पेशलिस्ट दिख रहा है आपको। Okay, so let's do this. Okay, so guys, ladies and gentlemen, if you have any questions, he's here with us for a little while. He's here with us for a little while. He has to run, but हाँ बोलिए ना प्लीज़। जल्दी। उसे डिसाइड कैसे करते हैं शुरू में? देखिए, आपको एक आइडिया रहता है कि अंदाजन इस काम आप उसमें बफर लेके चलें। पहला बार सिस्टम बनेगा तो आपने कसम नहीं खाई हुई है कि ये ऐसे ही चलेगा। आपने लोगों को अलाइनमेंट की सर साइंस बताएंगे। अगर 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे ले रहा है तो एवरेज ले लो ना 5 घंटे। भाई 4 घंटे सबसे कम वाला ले रहा है, मतलब सबसे एफिशिएंट आदमी ले रहा है, 6 घंटे सबसे इनएफिशिएंट आदमी ले रहा है, तो 5 घंटे एवरेज लेके चल लो। तो आपको भाई आपकी कैलकुलेशन तो शुरू हो जाएगी ना एटलीस्ट, और फिर जैसे जैसे समय जाएगा आप उसको स्क्वीज करते जाइए, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि क्वालिटी ना सफर हो। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, रूटीन जो पहले था मेरा, जब मैंने ज्वाइन किया था 8 बजे फैक्ट्री पहुंचना, वो रूटीन हमारा अब भी 8 बजे ही है। मतलब मेरे को शौक है वो काम करने का, पहले वो सफरिंग थी, अब वो शौक है। लेकिन 8 बजे आके मज़ा आता है कि प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मैं फोकस बड़े कस्टमर्स पे, जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनके ऊपर फोकस करता हूँ। ऑपरेशन से मैं अप्रॉक्सीमेट 10:15 साढ़े 10 तक फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद मैं बड़े कस्टमर्स के पास सोचता हूँ कोई इंटरनेशनल कॉल्स करनी है, अच्छे ऑर्डर्स लाने हैं, क्या क्या करना, वो उसके बाद की। पहले आपको रिपेयरिंग स्विंडल में कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लगता है? सर मैं वही बताने वाला था, वो रह गई बीच में बात। स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है, वो हमारा कंपेटिटर है। हिंदुस्तान में बहुत कम कंपेटिटर्स हैं, मैं उसके साथ वो नहीं कर पाता। वो फास्टेस्ट रिपेयर करते हैं, वो 16 दिन लेते हैं उनका। वो अपने आप को इसमें रिकॉर्ड बताते हैं, हम 4 दिन में रिपेयर कर देते हैं। पहले कितने दिन में करते थे? सर छोड़ो। नहीं, उसके आपके करिकुलम में आएगा, जब सर बताएंगे आपको ट्रेनिंग वीडियोस, तो उस वक्त आप प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। उसकी प्रॉपर साइंस है, तो वो तभी अच्छा रहेगा। Very good. Okay, so let's pack up. So ladies and gentlemen, can we thank Yogesh once? Really nice. कुछ फोटो खिंचवा ले पहले सबके साथ। Okay, very good, very good, very good. Thank you.